बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। पूरा निज़ाम हमेशा हक के खिलाफ ही खड़ा होता है। अगर ये आप बात करेंगे तो फिर 72 जो थे ना, वो 72 थे, सामने 20,000 थे। फिर वोट तो 20,000 को ज्यादा पड़े। अगर इलेक्शन की बात है तो फिर 20,000 जीत गए हुए थे। फिर 72 को आप कहते नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम हुसैन हक में नहीं थे। बात कम ज्यादा की मत देखें, बात हक की करें। खान साहब तब्दीली कैसे लाएंगे? खान साहब तब्दीली सिर्फ शऊर से लाएंगे। उनका काम है शऊर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुद बहुत थोड़ी सी थी जो उन्होंने नबूवत के वक्त में गुजारी। शऊर दिया, खुलफाए राशिदीन ने निजाम बनाया बाद में। देखिए, शऊर असल चीज होती है। तब्दीली ऊपर से सिर्फ क्या आती है? ऊपर से तब्दीली ये आती है कि वो आपको इल्म देता है, शऊर देता है, समझ देता है। खान साहब की मेरे मुताबिक ड्यूटी खत्म हो चुकी है। वो अपना काम कर चुके हैं। इस एक साल में जिन्होंने जितना उन्होंने एक्सपोज करना था ना इस निजाम को, इससे ज्यादा और एक्सपोज नहीं होना। अगर आप कहते हैं कि अभी भी कुछ और जानना है तो फिर आप रहने दें, जानने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसी तरह गुलाम गुजरते रहें और ख्वाब देखते रहें कि मुझे भी वहाँ का नेशनलिटी मिल जाएगी अमेरिका की, मैं वहाँ जाके नौकरी कर लूंगा, मैं थर्ड सिटीजन बन जाऊंगा, यही जिंदगी रह जाएगी। यहाँ कोई जिंदगी नजर नहीं आती। क्वेश्चन आपके बाद है, फैमिली को क्यों लाए इस खतरे में? फैमिली को इसलिए लाए कि इनको आज ये बीज रखूंगा, बुनियाद दिखाऊंगा इनको कि बेटा हक वाले के साथ खड़ा होना है, जिंदगी में हक वाले के साथ खड़ा होना है। फैमिली की जिंदगी तो ना खतरे और नहीं सर, जिंदगी कितनी की जिंदगी होती है? मुझे बताएं कितनी की जिंदगी होती है? सबसे मासूम पिछले दिनों में जिले शाह था। आप और मैं तो सियाने अपनी रोटी भी कमाना जानते हैं। उसको क्या हुआ? चला तो वो भी गया, चला तो वो भी गया जनाब, चला इन्होंने भी जाना है। तुर्की के 30 सेकंड में भी बड़े लोग चले गए हैं। मैं खुद खान साहब का नकाद रहा हूँ। कुछ चीजों पे मैं उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता। एक नामोशी रसालत के ऊपर शख्स का जो किरदार रहा उसमें मैं उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। मैं इतना बड़ा लीन नहीं बन सकता कि मेरे सामने कोई कलमा पढ़ रहा हो और रसालत को खातमुन नबीन कह रहा हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, और मैं कहूँ नहीं ये यहूदी है, ये काफिर है, ये जुर्म मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज, मेरे बच्चों को उसने एक यकसा निसाब पे लाने की कोशिश की कि अमीर का गरीब का बच्चा एक निसाब पढ़े, फिर जो आगे दौड़ में आगे निकल जाए। ठीक है। तीसरी चीज कि सबसे बेसिक जो थी वो थी ये कि कुरान का और हदीस का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो इल्म है वो स्कूलों में उन्होंने, और मेरा ख्याल है यही वो सबसे बड़ा, यही वो चीज कर दे। ये 30 सालों में हुई होती ना, आज आप में यहाँ ना खड़े होते, ना मेरा इंटरव्यू ले रहे होते, ना मैं अपने बच्चे लेके इस खतरे में खड़ा होता। हकीकत जाने, सिर्फ हमें कुरान का इल्म मिल जाना। मेरे बच्चों को पहली क्लास से कलमे से लेके कुरान के आखिरी पारे तक आप वो समझा दें, पढ़ा दें। किसी इमरान खान की, किसी नवाज शरीफ की, किसी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। वो हमें सब कुछ देता है। आप वो समझाते नहीं है, वो मदरसों के जिम्मे डाल दिए, स्कूलों के जिम्मे आई नहीं। मुझे खान साहब के मुकाबले में ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कोई और दे दे, उनसे बेहतर वाले दे, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। सिर्फ इतना सवाल है। मेरे दादा आर्मी में थे, कायदे आज़म की सिक्योरिटी में रहे हैं, सादा कपड़ों में रिटायर हुए थे, सादा कपड़ों में, और वापस अपने गाँव की चारपाई पे वक्त गुजारा। बात समझ रहे हैं? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास मेरा गाँव है, जमीनें वक्त की हमने। फौजियों के बच्चों मेरे गाँव की निशानी है, वहाँ शहीदों के मजार हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कलमा 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 मुझे कहें आप लाके खान के मुकाबले का किरदार का बंदा कोई खड़ा जो आके कह दे यार ला आप कलमा पढ़े और मैं आपके कलमे पे शक करूं, मुझे बताएं मैं कसूरवार हूं कि आप कसूरवार हैं? बस ये किरदार है। मैं और मेरी औलाद को, मेरी नस्ल को मत अदा करे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो हक अदा करने का असल तरीका ना, उस पर खड़े रह सके। ये हमारी ख्वाहिश है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर एक बात की कि ए अक़वाम आलम, तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि हम अपने दिल की गहराइयों से रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, और जब तुम उनके खिलाफ बात करते हो तो हमारे दिल को दर्द होता है। और ये जो उनका जुमला है ना कि तुम सारे लोग यहाँ जानते हो कि दिल का दर्द सारे दर्दों से ज्यादा सख्त होता है। So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. बिरयानी की प्लेट पे वोट देने वाले लोग ये तो फिर ऐसे लोगों को ही मुंतखब करते रहेंगे और यही बार बार हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहेंगे और हमारा इस्तेसाल करते रहेंगे, हमारी तजलील करते रहेंगे। इनके तर्ज जिंदगी देखिए, इनका अंदाज मुआशरत देखिए, इनके लक्षण देखिए, और दूसरी तरफ कौम की बदहालियां देखिए। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जो इस्तेसाल इस कौम का किया जा रहा है और जो हमारे साथ सलूक होता है।
اور یہ ہوتا رہے گا اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے لیے عملی طور پہ خود تیار ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ قوم کی جو حالت ہے اور قوم پھر بھی ان لوگوں کے نعرے لگاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم شعور کی منزلیں طے نہیں کریں گے، تعلیمی نظم قائم نہیں کریں گے، اگرچہ حکومتیں ہمیں کبھی بھی باشعور نہیں ہونے دیں گی۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی سہاری۔ دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پر۔